हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलिए, तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मींस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो क्या होगा, कैसा उसका पाथ होगा, वहां पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिलने वाले हैं। अभी हम क्या देखेंगे? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मींस उसका कैसा पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसमें बेटा पहला केस जो बनता है, केस फर्स्ट केस ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये तीनों आपस में पैरेलल है। मींस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड और उसी डायरेक्शन में चार्ज की वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी से आगे। ऐसा सिचुएशन अगर होगा तो क्या होगा, इसका कैसा पाथ होगा? तो देखते हैं। अब बेटा अगर हम इसमें बात करें तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स जो मिलेगा या E से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, और ये फोर्स कितना मिलेगा? ये फोर्स मिलेगा Q इंटू E। हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया है बेटा कि अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे तो उस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा Q इंटू E। नेगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और उस पे फोर्स लगेगा माइनस Q इंटू E। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के ही डायरेक्शन में जाएगा, कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू E। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड 0। क्यों 0? क्योंकि बेटा होता क्या है, फोर्स कितना होता है? Q V क्रॉस B, और ये हो जाता है QVB साइन थीटा, साइन थीटा। और यहाँ पर अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो एंगल इनके बीच में कितना? 0 डिग्री। तो एंगल बेटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो आपको ये फोर्स कितना मिलेगा? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स 0, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स QE। तो नेट फोर्स कितना मिल जाएगा? F नेट कितना मिल जाएगा? नेट फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स का सम होता है उसी को हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स? लॉरेंज फोर्स। तो ये फोर्स कैसा है? ये लॉरेंज फोर्स है, समझ रहे हैं? ये लॉरेंज फोर्स है। तो ये हो कितना जाएगा? QE प्लस 0, मतलब नेट फोर्स यहाँ पे कितना मिल जाएगा? QE। अब आप बताइए, इनके कारण मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई फोर्स तो लग नहीं रहा और इसके कारण उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इसका मोशन आपको कैसा मिल जाएगा? मोशन मिल जाएगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। समझ गए? तो बेटा पहला केस ये बना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, और चार्ज उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोशन ऑफ चार्ज ऑल आर इन द पैरेलल। तो इस कंडीशन में जो आपको नेट फोर्स मिलेगा वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण QE मिलेगा और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स 0, और आपका जो चार्ज है वो फील्ड के डायरेक्शन में सीधे सीधे जाएगा। दैट मींस मोशन ऑफ चार्ज यहाँ पे कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक। दूसरा सिचुएशन बेटा, केस सेकंड। केस सेकंड इसमें ये बनता है
बनने को तो इसमें बहुत सारे केस बन सकते हैं, लेकिन ये दो केसेस बनते हैं जिससे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में ना, या आप कह सकते हैं ये दो स्पेशल केसेस हैं जो हमें पढ़ना है। तो दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के हो और ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी के हो। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। इसका मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर, तीनों किसमें? आपस में परपेंडिकुलर। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहेंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो आपका जो वेलोसिटी है वो इधर की तरफ। तो ऐसा अगर हम लोग यहाँ पे एक इमेज बनाए तो ये हमने एक प्लेट ले लिया ऊपर की तरफ, पॉजिटिव प्लेट, ऊपर ले लिया पॉजिटिव प्लेट, और नीचे ले लिया निगेटिव प्लेट। तो होगा क्या? अगर ये पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो पॉजिटिव से निगेटिव के डायरेक्शन में क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। ये निगेटिव चार्ज मींस नीचे की तरफ क्या मिल गया? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। नीचे की तरफ क्या मिल गया? इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। और अब इसी में मैं अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना दिया। क्रॉस से क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब अंदर की तरफ, सरफेस से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और इस तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर मैग्नेटिक फील्ड, एंगल कितना बनेगा आपस में? 90 डिग्री। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? चार्ज Q को अंदर की तरफ, इधर की तरफ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। अब बताइए भाई, चार्ज इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, तो सब आपस में परपेंडिकुलर नहीं हो गए? अगर इस तरह का कंडीशन बनाए, देखो ऐसा सिचुएशन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, चार्ज की वेलोसिटी इधर की तरफ, राइट साइड, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किधर दिखाई दे रहा है? नीचे की तरफ। ये सिचुएशन, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर 90 डिग्री और वेलोसिटी आगे, सब आपस में कितने डिग्री पे दिखाई दे रहे हैं? 90 डिग्री का। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए हम इस चार्ट से समझाना चाहें आपको, ये देखिए, ये डस्टर बेटा, हम इसको नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिए। इधर ये चार्ट हमारा वेलोसिटी को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? वेलोसिटी को। और एक हमने इधर की तरफ एक चार्ट कर दिया, ये हम पीछे की तरफ जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। तो सब आपस में क्या दिख रहे हैं? परपेंडिकुलर। सबका आपस में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ऐसे ही सिचुएशन को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे ही सिचुएशन को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहेंगे, जिसमें तीनों आपस में परपेंडिकुलर। अच्छा, अब यहाँ पर जब ये चार्ज मान लो यहाँ पहुंचेगा अंदर, तो ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाएगा? नीचे की तरफ, अपने डायरेक्शन में। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने आपको दाहिने हाथ में हथेली का नियम बताया, राइट हैंड थंब रूल। सारी उंगलियां किधर? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अंगूठा किधर? चार्ज जिधर जा रहा है वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो आपका ये जो हथेली है ये किस डायरेक्शन में हो जाएगा? फोर्स के डायरेक्शन में। तो देखिए, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज इधर की तरफ, तो आपको फोर्स किधर मिल गया? मैग्नेटिक, ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स मिल गया अपवर्ड, मैग्नेटिक फोर्स मिल गया अपवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा अगर हम यहाँ बाहर बना दें, तो इस चार्ज पर नीचे की तरफ मिला इलेक्ट्रिक फोर्स और ऊपर की तरफ मिला मैग्नेटिक फोर्स। और आपको पता है ये फोर्सेज कितना कितना होते हैं। चलिए, तो फिलहाल अब बेटा अभी हमको क्या समझ में आया कि अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो इसमें एक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब यहाँ तीन सिचुएशन बन सकते हैं। क्या क्या? अगर भैया ये ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले से बड़ा होगा, तो ये जो
जो हमारा चार्ज है ये कहाँ की तरफ जाने लगेगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। अगर नीचे वाला फोर्स ऊपर से ज्यादा हो गया तो ये चार्ज कहाँ जाने लगेगा, नीचे की तरफ जाने लगेगा। और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो चार्ज स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशंस बन रहे हैं। क्या क्या कंडीशंस बन रहे हैं? कंडीशन फर्स्ट, ये पहला कंडीशन, अगर FB बेटा FB ज्यादा हो जाए FE से, अगर FB FE से ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, इनका जो मोशन होगा कुछ इस तरह का नहीं हो जाएगा। अच्छा, ये शुरुआत में ये जो चार्ज Q है ये सीधा जाएगा बेटा, क्योंकि आपको पता है ना इनर्शिया के कारण कोई भी सिस्टम अपनी इनिशियल पोजीशन को बनाए रखना चाहेगा, तो पहले तो ये भैया सीधा जाएंगे, लेकिन अब इनके ऊपर लगातार ये ऊपर वाला फोर्स जब ज्यादा रहेगा तो ये क्या करने लगेंगे, मुड़ने लगेंगे। तो इनका जो पाथ बेटा मिलेगा वो कैसा मिल जाएगा, पैराबोलिक। कैसा पाथ? पैराबोलिक पाथ, ये पाथ मिलेगा। कंडीशन फर्स्ट। चलिए कंडीशन सेकंड की बात कर लेते हैं। कंडीशन सेकंड में क्या मिल रहा है कि अगर FB छोटा हो जाए और FE बड़ा हो जाए, ये छोटे हो जाए और ये FE बड़े हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हो जाए, मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाए, तब भैया क्या होगा, जब ये ज्यादा पड़ेंगे तो ये अंदर तो सीधे घुसेंगे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मुड़ जाएंगे, तो मतलब ये अंदर तो सीधे आएंगे लेकिन अंदर जाके मुड़ जाएंगे। तो भैया ये जो है चार्ज Q का मोशन होगा तो पैराबोलिक ही पाथ मिलेगा, पाथ पैराबोलिक होगा। लेकिन पहले क्या था कि लेफ्ट जो है डाइवर्ट हो जा रहे थे, ये अपवर्ड चले जा रहे थे, डाइवर्ट हो जा रहे थे, और इनका डायरेक्शन डाउनवर्ड डाइवर्ट हो जा रहा है। उसका अपवर्ड डाइवर्जन है, इनका डाउनवर्ड डाइवर्जन है। चलिए एक कंडीशन बेटा थर्ड बचता है, उसको भी देख लेते हैं। तो कंडीशन थर्ड में क्या होगा, कंडीशन थर्ड ये बनेगा कि अगर कंडीशन थर्ड हमारा ये बनेगा, अगर बेटा FB और FE बराबर हो जाए, अगर FB और FE बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और अगर नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल Q कहाँ रहेगा, स्ट्रेट लाइन। तो बेटा तीसरा कंडीशन कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और ये जो तीसरा वाला कंडीशन है, ये तीसरा कंडीशन, यही बेटा यही कंडीशन से एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने मिलता है, दैट इज नोन एज वेलोसिटी सिलेक्टर। एक नया ऑब्जर्वेशन, एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। इसके मदद से हम लोग एक वेलोसिटी सिलेक्टर का ऑब्जर्वेशन, एक कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। वो क्या होता है यहीं पे सीख लेते हैं। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर ले रहे हैं। हमने क्या देखा बेटा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तो उसमें चार्ज का मोशन कैसा होगा, उसका पाथ कैसा होगा। तो हमको क्या मिला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज तीनों सेम डायरेक्शन है तो उस समय चार्ज का जो मोशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज का मोशन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो मैग्नेटिक फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा होगा तो आप देख रहे हैं कि इनका जो पाथ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक से ज्यादा होगा, पाथ पैराबोलिक होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स अगर इक्वल हो जाएंगे तो जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो सीधे सीधे जाएगा। समझ गए, दैट पाथ इज स्ट्रेट। और हमने कहा बेटा इस थर्ड वाले केस को यूज करके हमें एक नया कॉन्सेप्ट मिलता है, दैट इज वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या होता है देख लेता हूं। तो वेलोसिटी सिलेक्टर समझ में आ गया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अच्छा बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ आ जाते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ आ जाते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो
यहां पर मैं क्या बताने जा रहा था, वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर, इसके हेल्प से हम लोग जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उसका एक वेलोसिटी हम जो चाहे वो दे सकते हैं। कैसे? अब बेटा अगर FE इज इक्वल टू FB हो जाए तो आपको पता है इस सिचुएशन में क्या होगा, FE Q इंटू E इज इक्वल टू FB Q V क्रॉस B। इसको अगर बेटा हम लोग लिखें मैग्नीट्यूड तो QE और इधर हो जाएगा QVB साइन थीटा। और आप अपने सिचुएशन में V और B के बीच में एंगल किधर देख रहे हैं, V इधर B ऊपर, सॉरी B अंदर और B इधर, एंगल 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो ये बेटा साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा QE इज इक्वल टू QVB। अब आप बताइए Q से Q कैंसिल कर दें तो V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, E बाई B। V इज इक्वल टू E बाई। इसका मतलब बेटा ये मिला कि अगर हम चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को मैनेज करना चाहें या कर सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी देना हो हम, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करके एक कांस्टेंट वेलोसिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का मिलेगा। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करके जो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल का चाहे हम वो बना सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। मतलब जो वेलोसिटी हमको चाहिए हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं बाय मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में बात आ गई? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करके हम चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को जितना चाहे उतना बना सकते हैं। दैट इज नोन एज वेलोसिटी सिलेक्टर। हम वेलोसिटी सिलेक्ट कर रहे हैं बाय मेंटेनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया? हम लोगों ने सीखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, चार्ज पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो जो चार्ज पार्टिकल है उसका तीन तरफ का पाथ दिखाई देगा, या तो ये लेफ्ट डाइवर्जन, या तो राइट डाइवर्जन, या तो स्ट्रेट। दैट्स डिपेंड ऑन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड देन द डाइवर्जन अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा हो गया तो डाइवर्जन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अगर दोनों बराबर हो गए तो स्ट्रेट लाइन पाथ। वेलोसिटी सिलेक्टर इस तीसरे वाले कॉन्सेप्ट में बनता है। और वेलोसिटी सिलेक्टर से क्या पता चल जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करके, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को मेंटेन करके चार्ज पार्टिकल को कोई भी वेलोसिटी नहीं जा सकती। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की कहानी देखा जाएगा। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।